Hello student, in this video we want to see the next principle that is called above principle. इसके पहले वीडियो में देखा अपन ने there are a four quantum number, principal quantum number gives the idea about the shells. उसके बाद में दूसरा क्वांटम नंबर azimuthal quantum number gives the idea about the subshell. तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया अबाउट द ऑर्बिटल्स. क्लियर? तो एटम कंसिस्ट ऑफ ए शेल्स मेड अप ऑफ बाय सबशेल्स एंड सबशेल कंटेन ऑर्बिटल्स एंड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. एंड फॉर द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन again the one quantum number is given that is called a spin quantum number for a clockwise and for anti-clockwise spin motion of a electron. समझ में आ गया? अब कितने कौन से शेल में कितने सबशेल हुए, कौन से सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है, ये अपन ने डिटेल में कैलकुलेट किया है. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर n नंबर का शेल है तो उसमें सबशेल कितने होंगे? n ही होंगे. अगर सबशेल n है तो वो शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? n². क्लियर? तो ये होगा शेल. अगर पहला शेल है k शेल, n की वैल्यू 1 है. क्लियर? या फिर समझो कोई भी एक आधा शेल ले सकते अपन, थोड़ा बड़ा वाला लेंगे, समझो n शेल लेंगे, इसकी वैल्यू 4 है. तो इसमें सबशेल कितने आएंगे? 4. और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे? 16. क्लियर? और ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी टोटल कितने हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर अपन ने फार्मूला यूज किया, व्हाट इज द फार्मूला? 2n² रूल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आगे बराबर. तो ये हो गया शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स. तो जो वीडियो डाले हुए हैं वो वीडियो थोड़ा रिवाइज कर करके देखो, समझ में आ जाएगा. अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वेरियस शेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स कैसे रहते, कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते, कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ पहले शेल में रहेंगे, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, अगर कैसे है तो सभी क्लॉकवाइज है कि सभी एंटी क्लॉकवाइज है, ये सब चीजें अपने को अब एक एक प्रिंसिपल से बताने की, क्लियर करने की है. तो ये सब बातें जो है एक एक स्टडी करेंगे अपन. तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वेरियस शेल, सबशेल. तो हाउ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए पहला प्रिंसिपल ले रहे अपन, अबव प्रिंसिपल. क्लियर? अब व्हाट इज मीन बाय अबव प्रिंसिपल? अबव, दिस above it is a German word. इसका मतलब है बिल्डिंग अप. कैसे बिल्डिंग बनेगी? पहला मजला, दूसरा मजला, तीसरा मजला. पहले मजले में कितने रूम, कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, पहले में रूम, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे, सब ये बताएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करेगा. तो अबव प्रिंसिपल इट इज अ जर्मन वर्ड. The statement is that is according to the above principle, the orbitals या फिर subshell shell having a lower energy first fill up by the electron. तो इलेक्ट्रॉन कैसे एंट्री करेगा? इलेक्ट्रॉन entered those subshell, those shells having a lower energy. जिसकी एनर्जी कम होंगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, और जैसे जैसे फिलअप होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन आगे आगे बढ़ते जाएंगे. एंड लोएस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट फिलअप बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड देन गोज टू द हायर एनर्जी लेवल. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? सिंपलेस्ट, दैट इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल, लोएस्ट एनर्जी लेवल्स. यानी ये होगा शेल, सबशेल्स. फर्स्ट फिल अप बाय द इलेक्ट्रॉन्स. जिसकी एनर्जी कम होंगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंट्री करेगा.
एंड उसके बाद में अगर लोएस्ट एनर्जी लेवल सब फिलअप होगी देन गोज टू द हायर एनर्जी लेवल. The lowest energy level first fill up by the electrons and then goes to higher energy level. Then goes to higher energy levels. Energy levels का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? शेल्स, सब शेल्स. क्लियर? तो इसमें इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा. तो जिसकी एनर्जी, let us continue. According to the above principle, lowest energy level first fill up by the electrons, and then if all the available lowest energy level are completely filled, then goes to higher energy level. It is called above principle. Clear? अब एनर्जी कैसे डिसाइड करने का कि कौन से सब शेल की, कौन से शेल की, कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है, ज्यादा है. तो द नेक्स्ट principle given by the scientists Bose and Bury in order to decide the energies of a subshell, it is called a N plus L rule. It is called N plus L rule या फिर it is called a Bose-Bury scheme. It is used to decide the energy of a subshell. It is used to decide the energy of a subshell. तो अब कैसे डिसाइड करने का देखो. अकॉर्डिंग टू द बोर्स-ब्यूरी स्कीम या फिर इट इज कॉल्ड N plus L rule. हाउ टू डिसाइड द एनर्जी ऑफ ए डिफरेंट सबशेल. क्लियर? अब सबशेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन पहले स्टडी कर लेंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सबशेल. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सबशेल. क्लियर? तो that is it is represented as NLX. It is represented as NLX. N का मतलब क्या होता है कि that is the number of या फिर value of principal quantum number. Value of principal quantum number for शेल. शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखने के, जैसा के सेल के लिए n इक्वल टू 1, सेकंड सेल में लाइक दैट, थर्ड शेल में और फोर्थ शेल में 4 तक के अपने को स्टडी करना है. क्लियर? अब उसके बाद में यल का मतलब क्या, दैट इज यल का मतलब द नेम ऑफ सबशेल. यहां पर क्या लिखने का, नेम ऑफ सबशेल. नेम ऑफ सबशेल का मतलब दैट इज, तो क्या आ जाएगा, SPDF. इसके लिए एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3. क्लियर? तो SPDF लिखने का, नेम लिखने का, यहाँ नंबर नहीं, यहाँ नंबर और यहाँ नहीं. और यक्स का मतलब दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट. जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें एंट्री करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स लिखने के. क्लियर? देखो अब इसके हिसाब से अपन रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दैट. तो सब शेल. क्लियर? तो सब शेल, पहला शेल के शेल. के शेल के लिए n की वैल्यू 1. पहले शेल में एक ही सब शेल, दैट इज कॉल्ड यस सब शेल. समझ में आएगा, 1s. दूसरे शेल में 2 सब शेल, क्या लिखोगे, 2s 2p. क्लियर? तीसरे शेल में 3 सब शेल, दैट इज 3s 3p 3d. क्लियर? अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ ओनली रिप्रेजेंट कर रहा हूं बोर्स-ब्यूरी स्कीम के लिए. क्लियर? उसके बाद में 4 में 4, 4s 4p 4d 4f. 5 में 5, 5s 5p 5d 5e 5 SPDF. और उसके बाद में SPDF और उसके बाद में G.
और उसके बाद में 6s लाइक दैट। क्लियर? तो ऐसे लिखते जाने का। ये हो गया नंबर ऑफ सब शेल्स। क्लियर? अब उसके बाद में 6s के बाद में 6p, एक बार मार्किंग कर लेते हैं अपन। ये हो गई n की वैल्यू। उसके बाद में इसके लिए लिखेंगे अपन l की वैल्यू। इसके बाद में दोनों की टोटल करेंगे n प्लस l। क्लियर? अब यहां से कंटिन्यू करते हैं। 6s के लिए 6p, 6d, 6f, 6g, 6h और 7s। यहां तक के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास है। जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए या फिर इन्वेंट किए, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 7s तक के ही है, उसके आगे अभी नहीं है। फिलहाल आपके लिए चैलेंज है वो। क्लियर? अब n की वैल्यू इसके लिए आएगी 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इसके लिए 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, इसके लिए 6, 6, 6, 6, 6, 6 और 7। ये रिपीट कंटिन्यूशन में दिया मैंने, समझे? ये अपन ने रिपीट लिया 6s। ये ऐसा डबल नहीं होता है, कंटिन्यूशन के हिसाब से लिया। अब l की वैल्यू अपने को पता है, s p d f g h। द l की वैल्यू कितना है इसके लिए? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये लिखना है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखोगे? 0, 0, 1, 0, 1, 2। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, इसके लिए 3। यहाँ पर अगेन 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर फिर से लिए 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा? फिर p के लिए 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? और वापिस यहाँ पर 0। नाउ टोटल इट कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 6। यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11 और 7। क्लियर? तो ये हो गया n प्लस l वैल्यू। क्लियर? हर एक सबशेल की अपन ने n प्लस l वैल्यू निकाल लिया। अब व्हाट इज द रूल? अब इलेक्ट्रॉन कैसे एंट्री करेगा? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे? तो पहला रूल, द सबशेल फॉर विच लोएस्ट वैल्यू ऑफ n प्लस l which is fill up first by the electrons. Clear? That is the subshell with lowest value of n plus l first fill up by the electrons। जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू सबसे कम होंगी, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा। वो जब कंप्लीट हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा, तो उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी अपने को पता है, अपन ने कैलकुलेट किया। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन। ये सब शेल के लिए, शेल के लिए नहीं ले रहे अपन, सब शेल के लिए, रूम्स के लिए, हाउस के लिए नहीं। D में 8 इलेक्ट्रॉन, या डी में 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जाएंगे। जब इसमें 2 चले जाएंगे तो फिर तीसरा P में जाएगा, उसमें जब 6 कंप्लीट हो जाएंगे फिर नेक्स्ट जाएंगे D में, उसमें 10 कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट जाएंगे F में। क्लियर? तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ n प्लस l सबशेल्स आर फर्स्ट फिलअप बाय द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब इसमें ये कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट गोज टू हायर एनर्जी लेवल। इफ ऑल द अवेलेबल सबशेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, देन गोज टू हायर एनर्जी लेवल, देन goes to higher energy level, higher energy level।
हायर एनर्जी लेवल का मतलब सब शेल। क्लियर? ये होगा पहला रूल। पहले लोएस्ट में जाएगा, यानी पहले कहाँ एंट्री करेगा? 1s में, इसके लिए सबसे कम वैल्यू है। उसके बाद में एंट्री कहाँ करेगा? 2s में। क्लियर? तो फर्स्ट फिलअप इलेक्ट्रॉन 1s होने के बाद में 2s में चले जाएगा। बाद में फिर अब यहाँ कॉम्प्लिकेशन तैयार हो गया वापिस, क्योंकि दो सबशेल के हैं, n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो उसके लिए क्या रूल दिया? तो उसके लिए बोर्स-ब्यूरी ने रूल दिया, दैट इज इफ द टू और मोर सबशेल्स हैविंग ए सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, देन द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसकी कम होंगी उसमें इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा। इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करेगा? 2p में, एंड देन गोस टू हायर 3s में। क्लियर? तो नेक्स्ट रूल, उसके बाद में सेकंड रूल, इफ टू और मोर सबशेल्स having same two or more subshells having same value of n plus l, same value of n plus l, then the subshell for which lowest वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसके लिए कम है उसमें इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा। इफ टू और मोर सबशेल्स हैविंग ए सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l, देन द सबशेल फॉर विच द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n फर्स्ट फिल अप बाय द इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर? तो ये दो रूल से अपन ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। क्लियर? तो क्या आ जाएगा फिर? अब इस हिसाब से देखो, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले 1s में, 2s में, 2p में। क्लियर? अब ये 4, 1 और 2, यहाँ पर 2 के लिए 4, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करेगा? 3p में। बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4s में। बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4s में। ख्याल में रखने का, 3d में नहीं जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन चौथे शेल के s ऑर्बिटल में जाएगा, s सबशेल में जाएगा। क्लियर? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। उसके बाद में अब ये 5 के लिए 1, 2, 3 लोग हैं, तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करेगा? फिर 3d में। 3d के बाद में 4p में, और 4p के बाद में कहाँ एंट्री करेगा? वो 5s में एंट्री करेगा। क्लियर? हाँ, तो ये चीज याद रखने का, समझ में आ गया? हाँ। तो जिसकी इफ टू और मोर ऑर्बिटल, जैसा यहाँ पर देखा अपन ने 3d, क्लियर? यहाँ पर देखा अपन ने लाइक ये 3d वाला, ये 3d, उसके बाद में ये 4p, उसके बाद में 5s, तीनों की n प्लस वैल्यू सेम है, 5, 5, 5। लेकिन दूसरा रूल क्या बोलता है? n की वैल्यू जिसकी कम होंगी उसमें इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा। इसके लिए n की वैल्यू 2 है, इसके लिए n की वैल्यू इसके लिए 3 है, इसके लिए n की वैल्यू 4 है, इसके लिए n की वैल्यू 5 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, बाद में फिर 4p में जाएगा, बाद में फिर 5s में जाएगा। बाद में अब यहाँ पर एक 6 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 6 है, 3 जगह 6 है। हाँ, उसके लिए फिर अपन n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है? 5 है, और यहाँ पर क्या है? 6 है। तो देन इलेक्ट्रॉन गोस टू, तो पहले इलेक्ट्रॉन का एंट्री करेगा, फिर 5s के बाद में 6 के लिए यानी इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन 4d। 4d के बाद में कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन? 6 के लिए
5p में जाएगा, उसके बाद में कहा इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, 6s में एंट्री करेगा। क्लियर? लोएस्ट वैल्यू अब 7 के लिए देखो कितने हैं, ये हो गया 1। क्लियर? मैं सिंबल बनाता हूं, ये हो गया 2, उसके बाद में ये हो गया 3 और ये हो गया 4। यहां पर 4 सब शेल है कि जिसके लिए वैल्यू सेम है n प्लस एल की। तो कौन कौन से वो 5d, उसके बाद में 6s, उसके बाद में 6p और उसके बाद में 7s में। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन पहले एंट्री कहाँ करेगा, वो 6s के बाद में एंट्री कहाँ करेगा, पहले ये 7। तो 7 में किसके लिए यहां पर आएगा, पहले 4f में एंट्री करेगा, पहले एंट्री कहाँ करेगा, वो 4f में। 4f के बाद में एंट्री कहाँ करेगा, 5d में। 5d के बाद में एंट्री कहाँ करेगा, 7 के लिए 6p में एंट्री करेगा और बाद में एंट्री करेगा 7s में। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल। क्लियर? हाँ, तो फिर से मैं लिख के देता हूं यहाँ पर, दैट इज द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द विच रूल, दैट इज n प्लस एल रूल के हिसाब से। तो पहले एंट्री 1s, 1s इज लेस देन 2s इज लेस देन 2p। तो 3s, उसके बाद में 3p, देन 4s, देन 3d, 3d के बाद में 4p, 3d के बाद में 4p, उसके बाद में फिर 5s, 5s 4d, 4d के बाद में 5p, 4d के बाद में 5p, 5p के बाद में 6s, 6s के बाद में 4f, 4f के बाद में 5d, 6p और उसके बाद में 7s। तो ऐसे ये होगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कैसे भी एंट्री नहीं होगा। क्लियर? तो जो अपन पहले जो स्टडी करते थे 9th 10th में, जैसा क्लोरीन लिखा अपन ने 17, तो क्या लिखते थे 2 8 7। तो ये होगा K शेल, L शेल, M शेल। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। पहले नंबर के K नंबर के हाउस में 2 इलेक्ट्रॉन जाओ, उसके बाद में एक L नंबर के हाउस में 8 इलेक्ट्रॉन जाओ, M नंबर के हाउस में 7 इलेक्ट्रॉन चले जाओ। लेकिन वहां जाने के बाद में उसमें अलग अलग रूम्स है, तो कौन कहाँ बैठेगा, तो ये ऑर्डर दी हुई है। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि पहला L शेल कंप्लीट होगा कि फिर M में जाएगा, M भर गया कि फिर N में जाएगा, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल, यानी 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, चौथे शेल के s में जाएगा, बाद में फिर तीसरे शेल के d में जाएगा। क्लियर? बाद में फिर 4p में जाएगा, 4p के बाद में 5s में जाएगा। क्लियर? बाद में फिर चौथे शेल के d में, पहले 5वें शेल में जाएगा s में, बाद में 4d में जाएगा। क्लियर? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब भूल गए तो चलेगा, लेकिन ये ऑर्डर हमेशा याद रखने का, जब तक कि आप 11 12 JEE नीट स्टेट बोर्ड कर रहे हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ए स्टेट बोर्ड JEE और नीट। Filling of electron, it can explain the physical as well as chemical properties of a metal, non-metal या फिर सेमी मेटल या फिर एलिमेंट्स। क्लियर? इट इज कॉल्ड ए बोर्स-ब्यूरी स्कीम। तो ये होगा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और अब अपने को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी पता है। तो इसमें यस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 14, यहाँ पर 10, यहाँ पर फिर से 6 और यहाँ पर 2। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स।
दैट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका डिफरेंस देखेंगे अपन और नेक्स्ट स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके।